थोड़े से पेंट कलर्स और ब्रशेस से दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत सारे DIYs। पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे और दिवाली के लिए हम अपने घर को सजाने के लिए पैसों की करेंगे बचत। हेलो एंड वेलकम टू सेहत जीवन बाय डॉक्टर लता। मेरा नाम है लता। इस चैनल पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, गार्डनिंग, व्लॉग्स, DIY, रिसाइकिल के आइडियाज़, आर्ट वर्क्स, कुछ हीलिंग टिप्स, हेल्दी रेसिपीज़, कुछ साइकोलॉजी के वीडियोस। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक 5 इंच का नर्सरी पॉट और बहुत पहले से मेरे पास ये पॉट है। नर्सरी से जब भी हम प्लांट्स लाते हैं तो इस प्रकार के छोटे छोटे नर्सरी पॉट्स में वो हमें देते हैं, जो कि बड़े ही पुराने होते हैं। ऑलरेडी नर्सरी वालों के पास कई सालों से होते हैं, ट्रकों में शिफ्ट किए जाते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि इस पॉट को फेंक दूँ, फिर ख्याल आया कि मैं इसको कलर ही कर देती हूँ। मैंने वाइट पेंट करा और उसके बाद येलो और रेड एक्रेलिक कलर से मैं इस पर कहीं कहीं पेंट कर रही हूँ। और अभी मैंने उठाया है एक ब्लैक परमानेंट मार्कर और इसके ऊपर मैं रेंडमली डिज़ाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे घर में ऐसी कई सारी पुरानी चीज़ें होती हैं जो हम चाहें तो उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पुराने ट्रंक होते हैं और पुरानी बकेट्स होती हैं, पुरानी प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं। उनको आप थोड़ा सा भी कलर करके, बेस कोट वाइट दे के, उस पर कुछ भी डिज़ाइंस बना के आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो आप उससे घर के होम डेकोरेशन के लिए कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। देखें, अगर मैं इस पॉट को फेंक देती तो शायद ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती कि पेंटिंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आपको आर्टिस्ट होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ आपको ब्रशेज़ उठाने हैं, कलर्स भरने हैं और सीधा सीधा पेंट करना है और फिर कोई भी परमानेंट मार्कर उठा के आपने रेंडमली डिज़ाइंस ड्रॉ करने हैं। मैंने तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कुछ बनाना चाहते हैं तो आप पहले पेंसिल से कोई डिज़ाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं। और मैं जनरली जो पेंटिंग है ना, मैं प्लान करके नहीं करती। जब कभी भी मेरा मन करता है या एंग्जाइटी हो रही होती है तो मैं बस ऐसे ही उठा लेती हूँ और अपने माइंड के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ। तो अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जब मेरे अंदर कुछ पुरानी उदासी मेमोरीज़ होती हैं और कोविड की कुछ ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो मैं किसी को बता नहीं सकती, ICU कोविड की मेमोरीज़, तो उनको मैं अपने माइंड से निकालने के लिए, अपने माइंड को सूद करने के लिए भी ऐसे ऐसे रिसाइकलिंग के काम करती हूँ। और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो उससे मुझे पता भी चल जाता है कि मेरे अंदर जो स्ट्रेस थी वो रिलीज़ हो गई है। और लेकिन ऐसा होता है कि कई बार वो आर्ट पीस अच्छा बन जाता है, कई बार वो अच्छा नहीं भी बनता है, कई बार वो ठीक ठीक बनता है। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। लेकिन जब माइंड अच्छा होता है, रिलैक्स्ड होता है, उस समय हम जब कोई पेंटिंग का काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट एक्सीलेंट आता है। ये देखिए, ये पेंटिंग है कैनवस पे, मैंने बनाई थी 25 साल पहले। और उसके बाद मैरिज हो गई तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन अभी थोड़ा परिवार की ज़िम्मेदारियाँ कम हुई हैं तो मैं फिर दोबारा से आर्ट वर्क शुरू करूँगी। ये मेरा एक कॉफ़ी का मग टूट गया था, उसका हैंडल, तो उसमें पानी डाल करके मनी प्लांट की कुछ डालियों को रस्सी से बांध के मैंने इसमें रख लिया। नॉर्मली ये हमारा जो पॉट था डस्टबिन में चला जाता। तो अगला मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ आइडिया, वो है पेप्सी की बॉटल जिसमें प्लांट लगा था। मैंने मिट्टी निकाली, प्लांट भी निकाला, इसके ऊपर भी वाइट पेंट करा और अब मैंने लिए हैं एक्रेलिक कलर जिससे कि मैं रेंडम डिज़ाइंस बना रही हूँ। दोस्तों, इस प्रकार के बोहो डिज़ाइंस आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसी बोहो पेंटिंग्स मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेंटिंग्स बनाने के लिए हमें कोई प्रोफेशनल पेंटिंग क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें किसी टीचर से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारा मेन मकसद है कि हम अपनी मेंटल फिटनेस का ख्याल खुद रखें और उसके लिए आर्ट एक बहुत अच्छी थेरेपी का काम करता है। आप बस कुछ कलर्स ऑर्डर कीजिए, ब्रशेस लीजिए और किसी भी सरफेस को आप पेंट रेडी करने के लिए उसके ऊपर वाइट चॉक पेंट भी कर सकते हैं। और वो थोड़ा सा महंगा आता है, छोटी सी डिब्बी जो होती है वो 250 रुपये की आती है, लेकिन वो चलता बहुत दिन है। और अगर आप उतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ये 100 रुपये में आ जाता है, वाइट कलर पेंट की हार्डवेयर की शॉप से मिल जाता है। उसके भी इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो प्लास्टिक पे बहुत स्मूथली फैल भी जाता है। तो आप फर्स्ट कोट जो है, 2 कोट्स आप वाइट पेंट के कर दीजिए। उसके बाद आप डिफरेंट कलर से, एक्रेलिक कलर से या नॉर्मल ऑयल पेंट्स से भी आप
कैसे भी रैंडम डिज़ाइंस बनाइए, चाहे तो लंबे लंबे गोले से बना लीजिए या चाहे स्क्वायर बना लीजिए, कोई भी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बना लीजिए, जैसा भी आपका मन कर रहा हो, जैसे भी आपके मन की अवस्था हो, और आप उसमें कलर्स भरिए। देखिए मैंने लंबे लंबे गोले बनाए। दोस्तों एक्रेलिक कलर्स करने में क्या होता है, हमें ना इसके 2 कोट करने पड़ते हैं और ये बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं, इसलिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने। लेकिन अगर आपका पेंट का एरिया बहुत बड़ा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बेस कोट जो है ना, वो नॉर्मल जो हार्डवेयर शॉप पे डब्बियाँ मिलती हैं पेंट कलर्स की, आप वो ले आइए। और छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाने हो तो आप एक्रेलिक कलर्स यूज़ कीजिए, इससे आपके पैसों की भी थोड़ी बचत हो जाएगी। तो देखिए वाइट एरिया को मैंने डिफरेंट कलर से फिल कर दिया और पेप्सी की पूरी बॉटल जो है उसका एकदम हुलिया ही बदल गया है। ऐसे लग रहा है जैसे उसको एक नई ड्रेस पहना दी है दिवाली की। बहुत पुरानी बॉटल थी, उसमें प्लांट जो लग रहा था उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन बट मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी मट्टी दिख रही थी और मट्टी में काई सी लग रही थी। अभी मैंने लिया ब्लैक परमानेंट मार्कर और उससे मैं इसके ऊपर स्टेम्स और लीव्स बना रही हूँ। तो ये है हमारा बेसिक आइडिया कि किसी भी पुरानी चीज़ को हम अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी और मेंटल इमेजिनेशन से उसको एक बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं। दोस्तों देखिए ज़िंदगी में क्या होता है ना, हर किसी को मुकाम नहीं मिलते हैं, हर किसी को हर अच्छी चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन हमें जो भी चीज़ मिली है चाहे वो उतनी अच्छी नहीं है, अगर हम उसको थोड़ा सा एफ़र्ट करें तो हम उस बुरी चीज़ को भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, वो बोलती हैं कि उनके हस्बैंड अच्छे नहीं हैं, मारते हैं, पीटते हैं, हिंसा करते हैं और वो उनको छोड़ना चाहती हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि छोड़ने के बाद आप तलाक लेंगी, फिर दूसरी शादी करेंगी, तो क्या आपको गारंटी है कि वो जो अगला आदमी होगा वो अच्छा होगा? तो जैसे भी हालात हैं उनमें से जो बेस्ट है आप करके देखिए। और ऐसी-ऐसी बातें सुन के जब मैं फ्रस्ट्रेट होती हूँ, घर आती हूँ, नेगेटिविटी से मेरा सामना होता है, तो ये जो आर्ट है ना, ये मेरे लिए थेरेपी का काम करता है। और लोग सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं, हमारी लाइफ जैसे चाँद सितारों से सजी हुई है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। हर एक के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों से हम सबको जूझना पड़ता है, उसी से हमें ताकत मिलती है। चैलेंजेस से भागने से हम केवल कमज़ोर होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं तो कमज़ोर होते हैं। सामने देखिए जितना भी घर का कबाड़ था, पुरानी मटकियाँ, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक की बॉटल्स, पुराने पॉट्स, एल्युमिनियम की मटकी, मिट्टी की मटकी, मिट्टी के पॉट्स और ये कुकिंग ऑयल की बॉटल्स जो भी थी बहुत गंदी थी। ऐसे ही बदसूरत थी जैसे कभी-कभी हमें लगता है हमारा जीवन बदसूरत है। लेकिन मैंने थोड़े से पैसे खर्चे, ब्रशेज़ लिए, हार्डवेयर शॉप पे रुक के थोड़े से पेंट्स लिए और जो-जो भी मुझे नज़र आया मैंने उन कुछ-कुछ को पेंट कर दिया और आगे भी इन पे कुछ चित्रकला करती रहूँगी, आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। बस मैं आपसे यही कन्वे करना चाहती हूँ कि बदसूरत रिश्ते को भी हम थोड़ी-सी समझदारी से, थोड़े से सब्र से, थोड़ी-सी माफ़ियाँ दे के और थोड़ा-सा कड़वा घूँट पी के, ईश्वर को याद करके हम उस गंदे रिश्ते को भी अच्छा बना सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना अपनी तरफ से। तो वो बॉटल थी कितनी गंदी थी, देखो अभी कितनी खूबसूरत लग रही है। सामने देखिए ये मिट्टी का पॉट है, इसमें हांडी पनीर आया था। घर पे जब हम कभी-कभी खाना ऑर्डर करते हैं उसको वाइट पेंट करके मैंने जेट प्लांट लगा दिया और ये बहुत अच्छी चल रही है। इस प्रकार आप मिट्टी की हांडियाँ जो पूजा में यूज़ होती हैं उनको फेंके नहीं। बहुत गर्मी थी, इस साल ये कॉर्नर है जहाँ पे बहुत धूप आती है, इसमें भी मोस्टली ये सारे प्लांटर्स जो रखे हैं रिसाइकल्ड ही हैं। ये पेंसिल कैक्टस का है, ये भी घी का डब्बा है। और दोस्तों ये अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये वाले वाइट एंड रेड, दरअसल कुछ साल पहले मैंने वॉल पुट्टी और शीशे और कुछ ये ग्लास के कंचे पेबल्स को यूज़ करके ये 3 मिरर पॉट्स बनाए थे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनका मैं लिंक लगा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। उन तीनों पॉट्स को देख के मैं बहुत बोर हो गई थी, तो मैंने क्या कि इन पे वाइट पेंट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने रेड पेंट में ब्रश टिप करके उस कलर को स्क्वीज़ करके हल्का-हल्का इसके ऊपर ऐसे ही मैंने लगा दिया है। और आप देख पा रहे होंगे इनकी सरफेस जो है बड़ी अनइवन सी है, बीच में शीशे भी चमक रहे हैं। ये वाला फ़िनाइल का कंटेनर था, इसके ऊपर भी रेड कलर कर दिया। ये पेप्सी की बॉटल है, इस पे वाइट पेंट करा है। 2 मिट्टी की मटकियाँ थी, उसमें पनीर आया था, उसको भी पेंट कर दिया। और ये अभी पेप्सी की बॉटल है, इसमें मैं सोच रही हूँ कि कोई प्लांट उगाऊँगी। ऐसे ही आप जूट रोप का इस्तेमाल करके भी
पुरानी चीज़ों के आप प्लांटर्स बना सकते हैं। और इवन पुराने गमलों के ऊपर जूट, रोप, लेस, गोटा, कोई पुराना कपड़ा लगा के आप दिवाली के लिए चीज़ें बना सकते हैं। और ये मैंने लक्ष्मी जी का कैलेंडर को कट करके एक पुराने कार्डबोर्ड पे चिपका के भी एक फ़ोटो तैयार करी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। टेक केयर।